हेलो, जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं जो अभी हमारी एसएससी की आंसर की जो एसएससी जेई वाली वो रिलीज हुई है उसके बारे में कि उसे हमें डाउनलोड कैसे करना है और जो हमारी रैंक है ये सारी चीज़ें हमको चेक कैसे करनी है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप उसी को फॉलो करना है। तो देखो, जैसे ही हम एसएससी की वेबसाइट पे जाते हैं हमको क्या करना है, यहाँ पे लॉग इन एंड रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ हमारा यूज़र नेम, यहाँ हमारा पासवर्ड ये हमको डालना है और जो कैप्चा कोड दिया हुआ है ये हमको यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे ही हम ये फिल करते हैं, जैसे H53ZC ये हमने फिल किया, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करते हैं। जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं उसके बाद जो हमारा प्रोफाइल है वो ओपन हो जाएगा। थोड़ी देर हम लोग वेट करेंगे, उसके बाद देखो प्रोफाइल हमारा ओपन हो गया। अब जैसे ही प्रोफाइल ओपन हो जाता है, प्रोफाइल ओपन होने के तुरंत बाद हमको क्या करना है, यहाँ थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेना है और नीचे स्क्रॉल जैसे ही हम करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आएगा लाइव एग्जामिनेशन, माई एप्लीकेशन और एप्लीकेशन हिस्ट्री का। तो यहाँ हमको माई एप्लीकेशन में ऐसे क्लिक कर देना है। माई एप्लीकेशन में क्लिक किए, उसके बाद फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है एप्लीकेशन स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन एंड डेट, लास्ट डेट और ये सारी चीज़ें दी हुई है। उसके बाद यहाँ पे आंसर की चैलेंज का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे उसके बाद इस तरीके से ओपन हो जाएगा कि मॉड्यूल फॉर कैंडिडेट्स रिस्पॉन्स, मतलब सबसे पहले चैलेंज सिस्टम, उसके बाद मॉड्यूल फॉर कैंडिडेट्स रिस्पॉन्स, करेक्ट आंसर एंड सबमिशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन इफ एनी एग्जामिनेशन नेम, जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 2025। उसके बाद रिप्रेजेंटेशंस अबाउट द आंसर की मे बी सबमिटेड थ्रू दिस सिस्टम ओनली। उसके बाद अंडरटेकिंग बाय द कैंडिडेट, ये सारी चीज़ें चेक बॉक्स में दी हुई है कि आई एक्नॉलेज that the saved question paper is for my personal use and self-analysis only. I understand that sharing, distributing, or using it for commercial or any other purpose is strictly prohibited and may be led to a legal action as per applicable act, रूल्स एंड रेगुलेशन। ये सारी चीज़ें दी हुई है। तो यहाँ चेक बॉक्स में हमको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे एक नया विंडो ओपन हो जाएगा और इसमें हमारा जो लॉगिन हो जाएगा, जो हमने पेपर दिया था तो वही सर्वर यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा और वो सर्वर से सीधा सीधा हम लॉगिन कर लेंगे। अब जैसे हम लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं। पार्ट ए में हमारा रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, उसके बाद पार्ट बी में यहाँ हम लोग क्लिक कर लेंगे। तो जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पे जो ये वाली ये लिंक है ये चेंज हो गई, तो पार्ट बी ये ओपन हो गया हमारा। उसके बाद पार्ट सी में हम लोग क्लिक कर लेते हैं, तो इस तरीके से वो वाली लिंक है अभी फिर से चेंज हो जाएगी। तो जैसे पार्ट सी पे हम लोग क्लिक करते हैं, ये इस तरीके से क्लिक कर लेना है हम लोग को, तो हमारा ये देखो अभी फिर से लिंक चेंज हो गई। अब जो ये लिंक आई है इसको हमको इस तरीके से क्लिक करके कॉपी कर लेना है और रैंक गुरुजी की जो वेबसाइट है उस पर पेस्ट करते हैं। जैसे ही हम पेस्ट करेंगे हमको हमारा नाम वगैरह और रैंक वगैरह सारी चीज़ें वहाँ देखने को मिल जाएगी। और पेस्ट हमको ये जब हम पार्ट सी में क्लिक कर लेंगे उसके बाद करना है, उससे पहले अगर हम करेंगे तो केवल हमको पार्ट ए का मार्क्स दिखाया जाएगा, जिसको देख के एकदम से हो सकता है कि अचंभित हो जाओ, ये पर चौंक जाओ कि हमारे इतने कम मार्क्स कैसे हो गए। तो इसीलिए क्या करना है कि तीनों में क्लिक कर लेना है, पार्ट ए में, पार्ट बी में और पार्ट सी में। उसके बाद फिर जो है अपने मार्क्स चेक करने हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे और जो भी रॉन्ग आंसर है, देखो राइट आंसर में ग्रीन टिक आ जाएगा इस तरीके से, और जो रॉन्ग आंसर आपने किए हैं उस तरीके से येलो एंड रेड में आ जाएगा। तो इसको हमको अगर चैलेंज करने लायक लगता है तो हम चैलेंज कर देंगे, और चैलेंज करने लायक जैसे नहीं लगता है तो हम लोग उसको रहने देंगे इस तरीके से। यहाँ पे सीधा सीधा दिया हुआ है करंट ऑप्शन सिलेक्टेड, रॉन्ग ऑप्शन सिलेक्टेड, करंट ऑप्शन नॉट आंसर्ड। तो करेक्ट ऑप्शन ये येलो हो जाएगा, उसके बाद नॉट आंसर्ड इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको करना है। और अगर ये हमको प्रिंट करनी है तो यहाँ पे सेव एंड प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, इसमें हम लोग ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ी देर लोडिंग होने में टाइम लगेगा, और जैसे ही लोड हो जाता है तो इस तरीके से हम लोग सेव एज अ PDF यहाँ पे सेव करके क्लिक करके करेंगे तो सेव हो जाएगा। तो बहुत ही आसान प्रोसेस है, आसानी से हम लोग कर सकते हैं। और ये लिंक जो हम कॉपी करेंगे उसको हम लोग को रैंक गुरुजी की जो वेबसाइट है उस पर हम लोग को पेस्ट करना है। उसको मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से। जैसे हम टेलीग्राम ओपन करते हैं या फिर हमारे पास अगर लिंक है तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जैसे ही हम यहाँ पे जाते हैं, देखो रैंक गुरुजी वाला, इस पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे हम क्लिक करेंगे इस तरीके से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे एप्लीकेशन URL क्लिक करने को बोल रहा है और साथ ही साथ ये कैटेगरी सिलेक्ट करने को बोल रहा है, और यहाँ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की वैल्यू। हाँ, अब देखो जैसे ही हम लोग
इस तरीके से पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी पे क्लिक कर लेंगे, इस तरीके से ऑप्शन ऑन हो जाएगा और ये यूआरएल लिंक यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब हमको क्या करना है, यूआरएल लिंक को डायरेक्ट इस तरीके से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जो हम वेबसाइट ओपन किए थे इस तरीके से यहाँ पे यूआरएल लिंक पेस्ट कर देनी है। उसके बाद कैटेगरी हमको सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी हमारी कैटेगरी है। उसके बाद फिर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में अगर कोई हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है तो उसको सिलेक्ट करना है, नहीं है तो नन कर देना और सबमिट कर देना। जैसे हम सबमिट करेंगे थोड़ी देर प्रोसेस होगा और उसके बाद सीधे सीधे हमारे मार्क्स शो होने लग जाएंगे। तो बस ये बहुत ही आसान प्रोसेस है, इस तरीके से करना है और आसानी से अपने मार्क्स हम लोग देख सकते हैं। तो बहुत आसान प्रोसेस है। और जैसे ही हम यहाँ पे लॉग आउट करते हैं, है ना, लॉग आउट करने के बाद यहाँ सक्सेसफुली लॉग आउट तो बता देता है, लेकिन ये पूरे विंडो से लॉग आउट नहीं होता है, ये जो सर्वर जो कनेक्ट हुआ है उससे लॉग आउट हुआ है। इसके बाद एक और बार हम बैक करेंगे और उसके बाद लॉग आउट करेंगे तो हमारा प्रोफाइल लॉग आउट हो जाएगा। तो कमेंट में जिसके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं वो जरूर लिखें। अभी सबके मार्क्स पता चल जाने दो, उसके बाद हम लोग एक वीडियो में एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लेंगे और ये भी डिस्कस कर लेंगे कि किनको मेंस की तैयारी करनी चाहिए और किनको नहीं करनी चाहिए और किस लेवल की करनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। ओके, थैंक यू।